सानी है जाफर एक्सप्रेस पर मनफी सोशल मीडिया मुहिम। FIA का बनी गाला में छापा। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले मुलजिम हैदर सईद गिरफ्तार। मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस सानी है के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक अमेज़ मवाद शेयर किया। FIA के मुताबिक मुलजिम सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और इनकी तशहीर करने में भी मुलविस पाया गया। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास कल दिन 11 बजे होगा। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स शिरकत करेंगे। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्की दाखिली और खारजी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले मुतवक्के। खैबर पख्तनख्वा में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर रात गए 3 थानों पर हमले। दहशतगर्दों की लकी मरवत के थाना गंबीला पर जलगार। पुलिस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। पुलिस के मुताबिक नाइट विजन आलात की मदद से दहशतगर्दों की मूवमेंट नोट की गई। खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 2 अहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भागने पर मजबूर। पेशावर में मलाजई चौकी पर दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों अजला में कर्फ्यू नाफिज। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तमाम रास्ते बंद होंगे। जराई गेट से न्यू कैडेट कॉलेज, वाना, तनाई, सरवाकई, जंडौला का रास्ता बंद। अहमद वाम से कोटकई, बीबी रगजई से जंडौला तक रास्ता भी बंद रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। टांक में भी कर्फ्यू नाफिज। ज़राई इंतजामिया के मुताबिक जंडौला, टांक, वाना, जनूबी वज़ीरिस्तान शाहराह बंद रहेगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल। धमाके से तबाह होने वाले रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। हमले की जद में आने वाली 4 बोगियां ताहाल जय वखुआ पर मौजूद। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की बहाली का काम आज मुकम्मल हो जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चंद रोज में रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। वो जवान जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को पे आँच नहीं आने दी, वो हमारी जंग जो है वो दिन हो या रात हो, वो अपनी हमारी जंग लड़े होते हैं। एक ऐसी जमात जो है वो पैदा हो चुकी है कि जो हमेशा इदारों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी जहरीली कैंपेन जो है वो शुरू करते हैं, जिससे जो हमारे दुश्मन फोर्सेस हैं वो उससे फ़ायदा उठाती हैं। वो कहते हैं देखें ना जी, लाखों अकाउंट हैं, हम उनको कैसे रोक सकते हैं। चले बाकी आप लाखों अकाउंट जो हैं, शहबाज गिल का अकाउंट आपका अकाउंट है कि नहीं? वो जो भगौड़े आपके बाहर बैठ के जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो आपके टाइगर साफ़ी हैं कि नहीं? पाक फौज के जवान अपने लहू से मुल्क को बचा रहे हैं। दहशत गर्दी की नई लहर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। एक जमात फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहरीली मुहिम चलाती है। तहरीके फसाद की हुब्बुल वतनी पर अफसोस है। PTI के भगौड़े बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात को सियासी रंग देने वाले काबिल नफरत हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगान शहरियों को बेदखल करने की पॉलिसी से मुतफिक नहीं। खैबर पख्तनख्वा में दहशतगर्दी और अमन अमान सबसे बड़ा मसला है। पुलिस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। बानी की हुकूमत में खैबर पख्तनख्वा में धमाके खत्म हो चुके थे। खैबर पख्तनख्वा और बलोचिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। विफाक हमारा जायज़ हक नहीं देगा तो एहतजाज का हक रखता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। 3 रोज में पुलिस ने दहशतगर्दों के मुतादिद हमले नाकाम बनाए। वफाकी हुकूमत सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ खामोश तमाशाई बनी हुई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदद के बजाय सूबे को फंड्स रोक रखे हैं।
अदम पेशी पर पीटीआई रहनुमा मुराद सईद, हमाद अजहर और फारूक हबीब इश्तिहारी करार। एटीसी इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत। वासी क़य्यूम अब्बासी, राजा बेशारत समेत मुतादिद गैर हाजिर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 2 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 5 मई तक तौसी। रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। GIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर दिया। शेख वकास, हमाद असर, फरदोस शमीम नकवी और रोन अब्बास कल तलब। जुल्फी बुखारी, खालिद खुर्शीद, तैमूर सलीम खान और जिब्रान इलियास को भी बुला लिया। GIT तमाम अफराद से शवाहिद की रोशनी में पूछगछ करेगी। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। ख्वारिश पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते। दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान मुश्किल मराहिल से गुजर रहा है। गवर्नर सिंह कामरान स्टोरी की गुफ्तगू। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताकतों का खेल आखिरी कोशिश है। ये शहर जाग रहा है तो मुहाफिज भी जाग रहे हैं। अमेरिका के यमन में 47 मकामात पर फजाई हमले। सना और सादा पर हमलों में 53 अफराद जाँ भाग, 100 से ज्यादा जख्मी। जाँ भाग होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। अमेरिकी फौज का यमन में हुसियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। रेडार, फजाई दिफा और मिसाइल सिस्टम पर बमबारी की गई। अरब मीडिया के मुताबिक सादा में अमेरिकी हमले में हुसी सिक्योरिटी चीफ अब्दुल मुल्क बदरुद्दीन अल हुसी जाँ भाग हो गए। हुसी बागियों का बहीरा अहमर में अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर हमला। अमेरिकी बहरी जहाज को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक यमनी हुसियों के 11 ड्रोन मार गिराए हैं। हुसियों की फौजी कार्रवाइयों के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे। हुसियों की हिमायत पर ईरानी अहदाफ पर हमले कर सकते हैं। अमेरिकी मुशीर कौमी सलामती माइक वॉल्टन्स की धमकी। ईरान पर हमले की सूरत में तबाहकुन और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। जंग नहीं चाहते लेकिन हमले की सूरत में मुनासिब फैसलाकुन और नतीजा खेज जवाब देने का हक रखते हैं। सरबराह पासदारान इंकलाब का रद्द-ए-अमल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्श ने कहा कि अमेरिका के पास ईरान को डिक्टेशन देने का कोई अख्तियार नहीं। अमेरिका यमनी अवाम का कत्लेआम बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा का अमेरिका यमनी हौजियों से हमले रोकने का मुतालिबा। तर्जमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अमेरिकी और हौजी बागों के हमलों पर तशवीश का इजहार। यमन में फौजी मुहिम जोही से हालात कशीदा हो सकते हैं। तर्जमान एंटोनियो गुतेरेस। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का अमेरिकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए अमेरिकी इक़दामात को सराहा। तैयब एर्दोगान ने कहा, शाम में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर तैयार हैं। तुर्की और अमेरिका ताल्लुकात के नए दौर में ताउन को आगे बढ़ाएंगे। सदर एर्दोगान ने सदर ट्रंप पर F-16 तैयारों की खरीदारी के अमल को हतमी शक्ल देने की जरूरत पर जोर दिया। यूक्रेन जंग का खात्मा। अमेरिकी सदर ट्रंप कल रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी की 30 दिन की तजवीज़ पर पुतिन से बातचीत होगी। रूस यूक्रेनी फौज को कर्से के इलाके से बाहर निकालने के करीब है। तवानाई के मंसूबों पर भी पुतिन से बात करने का इरादा है। वज़ीर आला पंजाब का वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स में स्पेशल हीरोज को 11 मेडल जीतने पर खराज तहसीन। मरियम नवाज ने स्पेशल कौमी हीरोज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए अपने पैगाम में कहा, स्पेशल एथलीट्स की कामयाबी पूरी कौम के लिए फख्र का लम्हा है। कौमी परचम आलमी मैदान में बुलंद करने वाले स्पेशल खिलाड़ी कौम के हीरोज हैं। पंजाब हुकूमत स्पेशल खिलाड़ियों की मुकम्मल सरपरस्ती जारी रखेगी। कराची में आसमान पर शहाब साकिब गुजरते देखा गया। शहाब साकिब गुजरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहाब साकिब नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन और इतराफ के इलाकों में देखा गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम क्राइस्टचर्च से ड्यूरेंट पहुंच गई। शाहीन आज आराम करेंगे। कीवीज ने पहले मैच में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त दी थी।
PSL 10 की ट्रॉफी के लाहौर में जलवे। हॉकी स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनुमाई, शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। PSL ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों का सफर करेगी। PSL के 10वें सीजन का आगाज 11 अप्रैल से होगा।